डायबिटीज के मरीज अक्सर ये जानते हैं कि डायबिटीज में कुछ कॉम्प्लिकेशन आना लाजमी है और कई ऐसे फेटल कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनके कारण मरीज की लाइफ शॉर्ट हो जाती है। और सभी डायबिटीज के मरीज ये चाहते हैं कि इस तरह के कॉम्प्लिकेशन उनके लाइफ में नहीं आए, क्योंकि इससे उनकी बॉडी तो डैमेज होती है और साथ में घर के अंदर भी स्ट्रेस बढ़ता है। अक्सर मैं इसलिए डायबिटीज के मरीजों को बोलता हूं कि बेस्ट सॉल्यूशन डायबिटीज का रेमिशन और रिवर्सल है। अब जब कई मरीजों में डायबिटीज की शुरुआत भी नहीं होती, उसके पहले ही कुछ इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, और इसके साथ में लगभग 7 ऐसे फेटल कॉम्प्लिकेशन आते हैं जो आपके खून की नलियों से रिलेटेड हैं, जिसके लिए आपको समझना इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने लाइफ की, अपनी लॉन्जिटिविटी पर काम प्रॉपर तरीके से कर पाएं। देखिए, ब्लड प्रेशर अक्सर डायबिटीज के पहले या डायबिटीज के आने के कुछ समय के बाद में पेशेंट्स नोटिस करते हैं। ब्लड प्रेशर के साथ में 6 दूसरे कॉम्प्लिकेशन आते हैं और कुछ फेटल हैं और कुछ आपको हर समय तकलीफ के अंदर रख सकते हैं। जैसे डायबिटीज का नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन पैरों के अंदर जलन का होना, न्यूरोपैथी का होना हो सकता है, घाव का ठीक से ना भरना, खासतौर से पैरों में, यह हो सकता है, जो वापस खून की नलियों से संबंधित है। इसके साथ में जब न्यूरोपैथी आती है तो अक्सर देखने में आता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आपके जीवन का। इसके साथ में कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, जो वापस आपके खून की नलियों से रिलेटेड है, फिर हार्ट अटैक, जो काफी कॉमन रूप से देखा जाता है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज के चलते एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी बहुत आम हो चुका है डायबिटीज के मरीजों में। फिर आंखों की समस्या, आंखों के अंदर विजन का इशू, ये काफी कॉमन है, जिसमें रेटाइनोपैथी और ग्लोकोमा के इश्यूज होते हैं। फिर इसके बाद में सेक्सुअल समस्या के अलावा किडनी की समस्या आनी शुरू होती है, न्यूरोपैथी की तो रहती ही है। तो इस तरह टोटल अगर देखें तो 7 कॉम्प्लिकेशन आते हैं और इन 7 कॉम्प्लिकेशन के पीछे एक चीज जिम्मेदार है और वो है आपकी खून की नलियां। तो एक बार हम वापस रिपीट करेंगे, वो कौन से 7 कॉम्प्लिकेशन है? ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, रेटाइनोपैथी, किडनी की समस्या, सेक्सुअल प्रॉब्लम और न्यूरोपैथी। ये 7 प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए उसकी भी चर्चा करेंगे, और डायबिटीज के मरीज में ऐसा होता क्यों है वो सबसे पहले हम समझ कर लेंगे। डायबिटीज के मरीजों में खून की नली का पतला होना सबसे बड़ा रीजन बनता है इन 7 कॉम्प्लिकेशन का। दरअसल जब आपके खून की नली में बड़ी मात्रा में शुगर ट्रेवल करती है तो उसका असर क्या होता है? जो खून की नली की इनर लेयर है उसको डैमेज करती है। जब वो लेयर डैमेज होगी तो उसके कारण आपकी खून की नलियां सिकुड़ेंगी। दूसरा, खून की नली में इन्फ्लामेशन होगा। खून की इनर नली के डैमेज होने से वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड कम मात्रा में बनेगा, तो खून की नली फैल नहीं पाएगी और सिकुड़ जाएगी। इसके साथ में जब खून की नली अंदर से डैमेज होती है तो जो इनर लेयर है उसके अंदर माइक्रो होल्स होते हैं, तो वो होल्स का साइज बढ़ जाता है। जब ये साइज बढ़ेगा तो पहले से ही डायबिटीज के मरीज में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल हाई होते हैं, साथ में कैल्शियम, ये तीनों ही चीजें इस इनर लेयर से निकलकर ब्लड वेसल्स की वॉल में जाकर के बैठने लगती हैं और खून की नलियां पतली कर देती हैं, जिसे टेक्निकली हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके साथ में खून की नलियों की रिजिडिटी, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो खून की नलियां जब पतली हो जाएंगी, हार्ट को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा और ऐसे में ब्लड प्रेशर आएगा। अब ब्लड प्रेशर के पीछे ये एक ही कारण नहीं है। डायबिटीज के मरीजों में अक्सर आपने देखा होगा शुरुआती दौर में कई बार जब वो डायबिटिक नहीं भी हुए हैं तो भी उनके शरीर में इंसुलिन का लेवल बहुत हाई होता है, जिसे कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन की बड़ी मात्रा डायबिटीज का कारण बनती है।
तो ये इंसुलिन खून की नली को फर्दर डैमेज करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को घटाएगा। यही इंसुलिन खून की नली को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, मतलब सिकोड़ देगा, तो खून की नली फिर पतली हो गई। अब यही इंसुलिन किडनी पर जाएगा, वहां से पानी के रिटेंशन को बढ़ाएगा सोडियम और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन से, मतलब सोडियम और पोटेशियम को बॉडी के अंदर रोक लेगा बढ़ा हुआ इंसुलिन, तो पानी का रिटेंशन हो जाएगा। इसके साथ कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे सुप्रारीनल ग्लैंड, वहां से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं एपिनेफ्रिन, इनकी मात्रा को बढ़ाता है, तो फिर खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं। तो ये सभी फैक्टर कंट्रीब्यूट दो चीज को करते हैं, एक खून की नलियों को पतला करते हैं, सिकोड़ते हैं, और दूसरा बॉडी में पानी का रिटेंशन करते हैं। इन दो चीजों से सबसे पहली समस्या आती है इवन डायबिटीज आने के पहले, ब्लड प्रेशर। तो जब आप डाइटरी प्रोटोकॉल से अपने इंसुलिन की मात्रा को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर निकल जाता है, ठीक हो जाता है। अब यदि आप दवाइयों के सहारे अपना जीवन निकालने की सोच रहे हैं, अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की बड़ी मात्रा ले रहे हैं, तो दवाइयां आपकी डायबिटीज के रिवर्सल या रेमिजन का दावा नहीं करती, ये आपको लाइफ टाइम डायबिटिक रखती हैं। ऐसे में समय के साथ आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना शुरू होते हैं। तो जब खून की नली पतली होगी तो शुरुआत ब्लड प्रेशर से होगी। अब यही नलियां दो सर्कुलेशन में डिवाइड हो जाती है, एक होता है मैक्रो सर्कुलेशन, मतलब बड़ी खून की नलियां, दूसरा होता है माइक्रो सर्कुलेशन, जो पतली खून की नलियां हैं। तो जो बड़ी खून की नलियां हैं वो कहां पर है? खासतौर से ब्रेन में, कुछ हार्ट में, बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स जो मेजर हैं, फिर इसके बाद में पैर की ब्लड वेसल्स। तो इनकी प्रॉब्लम होने से 3 और 4 बीमारियां आपको आती हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर तो होता ही है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पैरों में जलन हो सकती है, घाव नहीं भरेंगे। फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं माइक्रो सर्कुलेशन के कारण। माइक्रो मतलब बारीक खून की नलियां, ये खास तौर से आपकी रेटाइनोपैथी के लिए जिम्मेदार है आंखों में। साथ में ये बारीक नलियां आपके हार्ट में भी होती हैं, किडनी में तो होती ही हैं, तो किडनी खराब होने का मेजर कारण यही माइक्रो सर्कुलेशन है। फिर पैरों में होती हैं, आपके लिंग में होती हैं, इवन उसमें मेजर जो मैक्रो सर्कुलेशन है वो भी सफर होता है। तो ये सभी खून की नलियां माइक्रो और मैक्रो सर्कुलेशन जब अफेक्ट होगा तो ये 7 कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में लाएगा, और यही डायबिटीज के मरीज के डेथ का, फेटल कॉम्प्लिकेशंस का कारण बनता है, जिसके कारण आज अस्पताल भरे हुए हैं, आपकी लाइफ सफर हो रही है, आपकी बॉडी डैमेज हो रही है, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, घर के बजट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर इन सभी चीजों को आपको अलाइन करना है तो अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, अपने आप ब्लड प्रेशर और सारे कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है समय रहते अपनी डाइट पर फोकस करें, और मैं मेरे वीडियोस में डाइट के माध्यम से आपको डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल करने का तरीका समझाता हूं। इसलिए मेरे वीडियोस को शेयर करें, अधिक से अधिक सुनें, उनकी जो सीख है उनको अडॉप्ट करें, और फिर भी अगर आपके डायबिटीज रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम आपका मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।